हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब? वेलकम टू द वीडियो। तो दोस्तों, ये वीडियो रहने वाली है मॉक कॉल के रिगार्डिंग, चूंकि कमेंट सेक्शन में है ना, मॉक कॉल के रिगार्डिंग बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी। ठीक है, तो उसी टॉपिक के ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे भाई। अगर आप नए हो तो अभी सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दो यार। सब्सक्राइब हो जाना चाहिए भाई, क्योंकि उससे बहुत अच्छा लगता है और मोटिवेशन मिलती है। देखो यार, मेरे को बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग जुड़ते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं भाई। देखो बेसिकली भाई, देखो मॉक कॉल का पर्पस समझ लो आप। मॉक कॉल क्या होती है कि बंदे के कैलिबर को देखते हैं कि एक हफ्ते में उसने कितना सीखा और क्या वो फ्लोर पे जाने के लिए तैयार है। इन जनरल इंश्योरेंस जैसे पॉलिसी बाजार की कंपनी लगा लो, या एड टेक प्रोडक्ट आपका बायजूस लगा लो, या एड टेक जितनी भी कंपनी है, ठीक है, उन कंपनियों में एक हफ्ते से लेकर 10 दिन की ट्रेनिंग रहती है। ट्रेनिंग के बाद वो बच्चे के कैलिबर को पता लगाते हैं कि यार बंदे ने ट्रेनिंग में क्या सीखा है। तो वो आपके जांचने का ही तरीका है। ठीक है। अब उसमें डाउट ये आते हैं यार, बच्चे सोचते हैं यार कि अगर मैं मॉक कॉल में फेल हो गया तो कंपनी निकाल देगी। भाई कंपनी है ना, आपको एक चांस जरूर देती है। ऐसे नहीं कि आप पहली मॉक कॉल में आपको निकाल देंगे। सेकंड पॉइंट इज, कोई भी बंदा सेलेक्ट हो चुका है, ठीक है, तो उसके अंदर बात करने का तरीका तो है। एचआर ने उसे सेलेक्ट किया। अब जब वो सिलेक्ट हो गया है तो भाई अब उसको क्या करना है, उसको उस प्रोडक्ट की नॉलेज लेनी है जो वो कंपनी सेल कर रही है, जो या वो या जो कंपनी उस बंदे से सेल कराना चाह रही है। तो आपने वो प्रोडक्ट की नॉलेज ले ली। अब भाई वो प्रोडक्ट की नॉलेज आपको ऐसी लेनी है कि आपको फैक्ट्स उसका पता होगी। जैसे यूँ समझ लो, आपकी दुकान है। आपकी दुकान में क्या क्या सामान है, किस मटेरियल का है, ठीक है, तो वो आपको जानकारी होगी। उसी तरह से आप जिस भी कंपनी के लिए जुड़े हुए हो, बेशक वो पॉलिसी बाजार के लिए जुड़े हुए हो या फिर किसी एडटेक कंपनी के लिए जुड़े हुए हो, तो आपको उस प्रोडक्ट की नॉलेज होनी चाहिए भाई। जब तक उस प्रोडक्ट की फैक्ट्स नहीं पता होंगे ना आपको। और फैक्ट मैं ये नहीं कह रहा कि आपको बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डेप्थ में तो जो फ्लोर पे बंदे होते हैं ना, वो भी धीरे धीरे सीखते जाते हैं। आपको सिर्फ उतना ही करना है जितना आपको ट्रेनिंग में सिखा रहे हैं। और ट्रेनिंग में जो सिखा रहे हैं, एक तो उसमें फैक्ट्स वाला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट आपका हो गया भाई कि आपको अच्छे से बात करना है। बात करके वो जो ट्रेनिंग में नॉलेज दी गई है ना, उसको एक तरह जैसे आप किसी को समझा रहे हो ना, उस तरह से बताना होता है। फॉर एग्जांपल, अगर मेरी मॉक कॉल है, ठीक है, मेरी मॉक कॉल कौन लेगा भाई? या तो फ्लोर पे जो टीएल्स बैठे हैं वो ले लेंगे, ठीक है, या उनके कोई मैनेजर ले लेंगे। ठीक है, आपके ट्रेनर का काम यही होता है कि वो आपको टीएल्स तक ले जाए, आपकी मॉक कॉल पास कराए। ठीक है, क्योंकि टीएल की भी तो रिस्पॉन्स जॉब उसी पे ही है भाई। सॉरी, ट्रेनर की जॉब भी तो वही है। ट्रेनर का काम आपको ट्रेन करना है। ट्रेन अगर आप नहीं हो पा रहे तो ट्रेनर कहीं ना कहीं पीछे है। ठीक है, तो ट्रेनर के पास मान लो 20-30 बच्चे हैं, ठीक है, 20-30, मान लो 20 बच्चों का बैच है, तो 20 में से उसका तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना भाई, 19 बच्चों को वो फ्लोर पे पहुंचवाए या 20 बच्चों को पहुंचवाए। तो भाई हमारे टाइम पे भाई जनरली सारे बच्चे सेलेक्ट हो गए थे। अब पॉइंट आता है भाई, मॉक कॉल टीएल लेगा तो भाई टीएल आपसे सवाल पूछेगा। टीएल आपसे जैसे मैं पहले ही मॉक कॉल की रिगार्डिंग वीडियो बना चुका हूँ भाई, आप वो देख लेना, आपको क्लियरिटी ज़्यादा आ जाएगी। ठीक है, तो भाई जैसे मेरी मॉक कॉल टीएल ने ली थी, टीएल ने मेरे से भिड़ते ही पूछ लिया, भाई आप क्यों हो फ्लोर पे, क्या काम करने आए हो? तो भाई वो वहाँ से उसने मेरा कॉन्फिडेंस देखा। फिर उसने सवाल पूछ लिया कि भाई ये इंश्योरेंस मेरे को क्यों लेना चाहिए, क्या जानते हो आप इंश्योरेंस के बारे में, ये सवाल पूछ लिया। ठीक है, फिर उसने मेरे से 2-3 टेक्निकल क्वेश्चन पूछ लिए कि भाई अब मेरे को बिल्कुल ध्यान नहीं है, मतलब क्या पूछे थे कि सरेंडर पीरियड क्या होता है, लॉक इन पीरियड क्या होता है, कि मेरे को कितने साल, मेरा बजट इतना है तो मेरे को कौन सा प्रोडक्ट आप दोगे। जो प्रोडक्ट सीखा है वही बोल दो यार। ठीक है, टीएल्स कॉन्फिडेंस देखते हैं भाई। फैक्ट में हो सकता है भाई 10 में से आप मान लो 9 फैक्ट आपने सही बता दिया, एक आधा कोई गलत हो भी जाता है। ठीक है, तो यूँ समझ लो, जो घर पे आपकी आंटी एफडी वगैरह कराने आती थी ना, कि एक आंटी आपने मतलब हर जनरली एफडी कराने के लिए एजेंट घूमते रहते हैं गवर्नमेंट वाले। ठीक है, तो उसी तरह से समझना है, आपको सिंपल करके चलना है, रिलैक्स। ठीक है, और एक डर अपने मन से निकाल दो यार कि मॉक कॉल अगर क्लियर नहीं हुई तो क्या होगा। तो भाई अगर देखो, मॉक कॉल तो देनी तो है ही। ठीक है, सिलेक्शन सिलेक्शन होगा या नहीं होगा ये तुम्हारे कंट्रोल में ही नहीं है। तुम्हारे कंट्रोल में तो प्रिपरेशन करना है भाई अपनी, है ना, अच्छे से जो ट्रेनिंग में सिखा रहे हैं वो अच्छे से कर लो। और कैसे, जो जैसे फॉर एग्जांपल एक डाउट डाउट आता है यार कि मैं वो चीज़ भूलता जा रहा हूँ। भाई मैं भी भूल रहा था, ठीक है, मैं आज भी भूल रहा हूँ। ठीक है, अगर मेरे को कंपनी कोई सिखाती है ना, मैं भूल जाता हूँ वो चीज़ें। ठीक है, लेकिन मैं उसको याद कैसे करता हूँ? मैं उसको जब दोबारा रिवाइज करता हूँ ना, तब मेरे दिमाग में बैठती है वो। ठीक है, अब आपके लिए मैं बताता हूँ, क्योंकि जैसे पॉलिसी बाजार इंश्योरेंस वाली कंपनी है ना, तो भाई इंश्योरेंस
के अंदर कुछ फैक्ट्स होते हैं, ठीक है, वो चेंज नहीं होते। तो भाई जो फैक्ट ट्रेनिंग में आपको बताए वो अपने दिमाग में याद कर लो, मेमोराइज कर लो, और उसको कहीं पेज पे रख वॉमिट करके देखो या पेज पे रख के देखो, ठीक है, पेज पे लिख के देखो, ठीक है। पहली बारी में आप नहीं लिख पाओगे भाई, कुछ ही बातें याद आएंगी, कुछ नहीं आएंगी, ठीक है। उसके बाद जब वो याद नहीं आ रही ना, उसके बाद भाई थोड़ा सा सांस लो, ब्रेक लो 5-7 मिनट का, फिर रिवाइज करना, एक बार पहुंच जाओ उसी जगह पे। और इस एक्टिविटी में ज़्यादा टाइम लगेगा भाई, 1 घंटे 2 घंटे की 1.5 घंटे की एक्टिविटी है, ठीक है। उसको आप रिवाइज करोगे, फिर एक बार फिर से पेज पे लिखने बैठोगे तो आपको बेहतर रिजल्ट्स मिलेंगे, समझ रहे हो। तो भाई बेहतर रिजल्ट्स के लिए जब आप बोलते हैं ना प्रिपरेशन अच्छी होगी तो कॉन्फिडेंस अपने आप बंदे की आंखों में दिखता है यार, ठीक है, उसके बोलने के तरीके में आता है, ठीक है। और कोई भी चीज़ को भाई मन मन में ऐसे दोहराओ मत, ठीक है, बोल के दोहरा लो, ठीक है। पेज अगर सामने रखा है, मान लो आपको कोई एक किट दे रखी होगी, प्रिपरेशन किट, ठीक है, मैनुअल टाइप दे रखा हुआ, उस मैनुअल के अंदर आपको ये बताना चाहिए यार इस पेज पे ये डाटा था, ठीक है। 10-11 पेजों का होता है आई गेस, ठीक है, 10-11 पेजों का जो मैनुअल होता है ना, तो उसमें डाटा होता है भाई, ठीक है। तो आपको ये बताना चाहिए कि किस पेज पे कौन सा टॉपिक है, और वो आपको तब पता चलेगा जब आप उसको 2-3-4 बार रिवाइज कर लोगे, पन्ने पलट पलट के भी देख लोगे ना, तब भी आपको आइडिया लग जाएगा यार इस पेज पे इंश्योरेंस का था, इस पेज पे इन्वेस्टमेंट का था, इस पे मोटर का है, ठीक है। टर्म इंश्योरेंस वालों की तो बहुत लंबी लंबी क्लास चलती थी, ठीक है, उनकी ट्रेनिंग भी बहुत सॉलिड होती थी। तो फैक्ट्स है भाई, वो चीज़ें एक बार याद होगी ना तो यूँ समझ लो आपके लिए हलवा है, ठीक है। और फिर मॉक कॉल निकाल लोगे यार, और नहीं भी निकलेगी भाई, मार्केट के अंदर है ना जो बात करते हैं, जो जानकार आदमी है ना, आप अपने आप में कॉन्फिडेंस फील करोगे जब आपको चीज़ें याद होंगी, ठीक है। तो डरने की जरूरत नहीं है भाई, ठीक है। मॉक कॉल निकल जाती हैं, सभी की निकल जाते हैं जनरली, 20 बच्चों का बैच है तो 20 में से 20 की निकलती हैं, जिसने थोड़ी सी भी मेहनत कर रखी होती है, जिसके फैक्ट थोड़े से क्लियर होते हैं, ठीक है। अब कोई 10 में से 10 सवाल पूछे गए, 10 में से भाई मान लो उसके 2 ही ठीक हुए, ठीक है ना, वो बोल पा रहा है, गलती से तुक्केबाजी से इंटरव्यू निकल गया लेकिन वो बोल नहीं पा रहा, तो भाई हो सकता है भाई उसको मॉक कॉल के बाद उसको कंटिन्यू ना किया जाए। लेकिन जहाँ तक मेरे को लगता है सारे बच्चे सेलेक्ट हो जाते हैं भाई, क्योंकि वो उनको जॉब की रिक्वायरमेंट तो है ही भाई, ठीक है, और वो मेहनत भी करते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में भाई इतना ही रखते हैं, कोई डाउट होंगे तो कमेंट सेक्शन में जरूर पोस्ट करना, और लाइक ज़रूर कर दो यार अगर अभी तक आप बने हुए हो तो, और सब्सक्राइब भी कर देना यार, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।